हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4,216 करोड़ रुपए थी। इनमें से 2 निविदाओं को रीटेंडर करने का निर्णय लिया गया। शेष 56 निविदाओं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4,166 करोड़ रुपए थी, पर बोलीदाताओं के साथ विस्तार से नेगोशिएशन के बाद कुल कार्य मूल्य लगभग 4,016 करोड़ रुपए पर सहमति बनी। इस प्रकार नेगोशिएशन प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 150 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत सुनिश्चित की गई, जिससे राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए नवीनीकृत सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास, लाइन लॉस में कमी, नए 33 केवी सब स्टेशनों की स्थापना और मौजूदा सब स्टेशनों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर चुकी फर्मों और एजेंसियों को कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत डबवाली, नरवाना, सोहना, सिरसा, गुरुग्राम 2, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास और सब स्टेशन सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पंचकुला, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, पानीपत, करनाल, समालखा और रोहतक जोन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और सब स्टेशन विस्तार से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी गई। गुरुग्राम में SCADA और DMS-OMS प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई। एजेंडा में शामिल फरीदाबाद और गुरुग्राम में RDSS योजना के तहत 66 केवी सब स्टेशनों से जुड़े 11 केवी शहरी और औद्योगिक फीडरों की विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर को रीटेंडर करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में शहरी विकास और आधारभूत संरचना से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5/6, 6/9 और 5/10 के बीच मास्टर रोड के बाकी हिस्सों के 4 लेन में चौड़ीकरण और सुधार कार्य, पंचकुला में घग्गर नदी पर सेक्टर 3 और सेक्टर 21 को सेक्टर 23 और सेक्टर 25 से जोड़ने वाली सड़क पर मौजूदा पुल के समीप एक नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहर से गुजरने वाली 2 जलधाराओं के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन के साथ आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं मनोरंजन उपयोग से संबंधित परियोजनाएं, फरीदाबाद के सेक्टर 78 और गुरुग्राम के सेक्टर 9 में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हॉस्टल भवनों का निर्माण, जिसमें सिविल, विद्युत, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, CCTV, HVAC, लिफ्ट, हॉर्टिकल्चर और अन्य सहायक कार्यों सहित निर्धारित अवधि तक रखरखाव शामिल है। इसके अलावा भिवानी स्थित विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूर्ण करने से संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं में
न्यूनतम लागत पर अधिकतम गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और टिकाऊ, दीर्घकालिक और कम रखरखाव वाली निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए।